आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्रिटिकल एंगल, राइट, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर हम उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, राइट। और क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन है जिस पे अक्सर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, राइट। क्रिटिकल एंगल देखने के बाद फिर हम वो रिलेशन भी देखेंगे, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। देखिए क्रिटिकल एंगल, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं आपको, क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ओनली। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, राइट, जिस पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ जाता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल होती है, राइट। आई रिपीट, क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट इट्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, जिस पर कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90 डिग्री, प्रोवाइडेड लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, जैसे फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक है। और हमें पता है, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है पहले, हमें पता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये चीजें आपने पहले पढ़ी हैं, अब उसी को हम यहाँ पे आगे देखते हैं। एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, राइट। ऑप्टिकल फाइबर्स, आपका माइरेज, कुछ लोगों ने ये 10th में भी पढ़ा होगा। सो क्रिटिकल एंगल, सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए ये है आपका डेंसर मीडियम, ये है आपका रेयरर मीडियम, और ये है इंटरफेस ऑफ डेंसर एंड रेयरर मीडियम, ठीक है। लाइट रे आई इस तरह से, राइट। अब नाउ सिंस लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा? रिफ्रैक्शन होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से, लाइक ये लाइट रे इस तरह से डेविएट हो जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बट इट विल डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे चलेगी। जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट इज इंसिडेंस एट द इंटरफेस, उस एंगल को हम बोलते हैं आई एंगल, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और लाइट जिस एंगल से रिफ्रैक्ट होती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। ये दोनों नॉर्मल के साथ बन रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था। अब लाइट, ये मान लेते हैं कोई मीडियम 1 है, ये मान लेते हैं मीडियम 2 है, आगे चल के देखेंगे। अब देखिए लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, और उस केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, या मैं कहूं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन, लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कंडीशन है। अब देखिए अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, राइट, एज पर स्नेल्स लॉ। ये होता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर, राइट, इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहां पे लाइट मीडियम 1 में जा रही है मीडियम 2 से, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब देखिए मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं बढ़ाता हूं, राइट, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर भी इंक्रीज होगा। अब देखिए अगर मैं इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इस तरह से बढ़ जाएगा। ये देखिए एंगल बढ़ गया, राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, इतने से इतना किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इतने से इतना हो गया, राइट। और एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकॉज रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता चला जाऊं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखिए अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे और बढ़ाऊं तो आपकी लाइट रे ऐसे जाएगी, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया, अब इतना हो गया यहां तक। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आपका 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो देखिए इस तरह से आपको कुछ दिखेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए रिफ्रैक्टेड रे ऐसे बेंड होती होती इंटरफेस की तरफ ये
इंटरफेस की तरफ को ग्रेज करने लग जाएगी, इट विल ग्रेजेस अलोंग द इंटरफेस। देखिए ये ऐसे करके चली जाएगी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपकी रिफ्रैक्टेड रे विल गो अलोंग दिस इंटरफेस, ठीक है। और जब ये अलोंग दिस इंटरफेस जाएगी तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका है 90 डिग्री, राइट। सो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं, या उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, राइट। सो यहां पे व्हेन योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, राइट, देन एट दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। इसको आप नोट कर लीजिए। When angle of incidence, right, is such that your angle of refraction is 90 degree, right, और इस 90 डिग्री, जब 90 डिग्री होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे विल गो और इट विल ग्रेज अलोंग द इंटरफेस, राइट। सो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस अलोंग द इंटरफेस जाएगी, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, डिनोटेड बाय C, राइट। सिंपल है, आई होप दिस इज क्लियर। और जो वैल्यू होगी आपकी एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल की, ये अलग, वी नो दैट जो लाइट रेज होती हैं अलग अलग कलर की होती हैं, राइट, और हर एक अलग कलर की लाइट की एक अलग वेवलेंथ होती है, राइट। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा आपका, राइट, या जो क्रिटिकल, या जो आपका क्रिटिकल एंगल होगा, राइट, वो डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, राइट, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू मीडिया, राइट। सो क्रिटिकल एंगल के लिए ये दो चीजें लिख लीजिए, क्रिटिकल एंगल दो चीजों पे डिपेंड करेगा, ऑन कलर, या हम कह लें वेवलेंथ ऑफ लाइट, दूसरा on the nature of two media, nature of two media, ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ क्रिटिकल एंगल आई होप क्लियर हो गया सबको। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आ जाते हैं, ये भी सिंपल है। टोटल इंटरनल, पहले आप नाम से देखिए क्या समझ रहे हैं, पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, राइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब टोटली लाइट इज रिफ्लेक्टेड, नन ऑफ द लाइट वुड बी रिफ्रैक्टेड, राइट। देखिए अगर अब ये किस कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में आपकी पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो तब होगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, राइट। अब देखिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर देखिए अब यहीं पे देख लीजिए, जैसे जैसे मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा था, ये रिफ्रैक्टेड रे इधर की तरफ को जा रही थी, इस इंटरफेस की तरफ को जा रही थी, राइट। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा, राइट, तब तक लाइट रिफ्रैक्ट होती रहेगी डेंसर रेयर मीडियम में। अब देखिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो लाइट रे आपकी इंटरफेस पे जाए, ट्रेवल करेगी, इंटरफेस पे ग्रेस करेगी इस तरह से। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा बढ़ा देता हूं, क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा देता हूं, तो ये लाइट रे ऐसे ना जाके और इधर को जाएगी, क्योंकि लाइट रे देखिए इधर को आ रही है, लाइट रे रिफ्रैक्ट होके क्रिटिकल एंगल पे इंटरफेस पे पड़ी। अब जो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया, राइट, तो ये लाइट रे इंटरफेस पे ना पड़ के ये पूरी की पूरी इधर ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी, सॉरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइट रे इसी डेंसर मीडियम में ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है डेंसर मीडियम में, टोटली जो टोटल लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द डेंसर मीडियम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कब होता है, व्हेन योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल।
राइट। आई होप दिस इज क्लियर, इजी है, ज्योमेट्री है, एंगल वैंगल याद करना आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहां पर देखिए व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो आपकी टोटली लाइट क्या होगी, इस तरह से सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, राइट। व्हेन angle of incidence is greater than the critical angle, then your light would be totally reflected in the denser medium, in the same medium, right? So this is known as your total internal reflection. अब total internal reflection की दो conditions होती हैं, right? Two conditions, ये important है, two conditions for total internal reflection. पहली condition है that angle of incidence should be greater than the critical angle, right? ये तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी कंडीशन है दैट लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, राइट। दीज आर टू कंडीशंस फॉर योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट रे मस्ट बी ट्रैवलिंग इन द डेंसर मीडियम, या हम कह लें डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है। सो लाइट कहां ट्रैवल कर रही है, डेंसर मीडियम में, राइट। तो हम ऐसे भी बोलते हैं दैट लाइट मस्ट ट्रैवल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट मस्ट ट्रैवल इन द डेंसर मीडियम, राइट। देखिए डेंसर मीडियम में ही ट्रैवल कर रही है ना, ये आपका डेंसर मीडियम है और लाइट यहीं पे इंसिडेंट पड़ी और यहीं पे आके यहीं पे रिफ्लेक्ट हो गई। सो लाइट मस्ट ट्रैवल इन द डेंसर मीडियम। So at the interface of two media, the light should travel in the denser medium, right? So these are two conditions for total internal reflection, right? I hope this is clear. Now we'll look at relation between critical angle and refractive index. ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, छोटा सा न्यूमेरिकल है, नॉट मच, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो नॉट न्यूमेरिकल, छोटा सा एक रिलेशन है, राइट। और ये जो आपका, ये ध्यान में रखना कि जो आपका क्रिटिकल एंगल है ये डिपेंड करता है ऑन द वेवलेंथ और द कलर ऑफ लाइट, क्योंकि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ, राइट। सो हर एक कलर के लिए आपका क्रिटिकल एंगल डिफरेंट होगा, राइट। इसी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहीं ना कहीं वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, राइट। सो क्रिटिकल एंगल, तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट कब होगी, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, जब लाइट ग्लास से एयर की तरफ जा रही है, इसको हम यूज करेंगे अभी आगे, जब लाइट ग्लास से एयर की तरफ जा रही है तो क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। मतलब अगर 42 डिग्री एंगल पे लाइट इंसिडेंस पर होती है इंटरफेस पे, तो पूरी की पूरी लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, relation between refractive index and your critical angle। ये रिलेशन हम स्नेल्स लॉ से ही निकालेंगे, राइट। देखिए यहां पे हमने देखा था लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही थी, मीडियम 1 से ऐसे ट्रेवल कर रही थी, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मीडियम 2 है, राइट, ये मीडियम 1 है, राइट। या हमने क्या लिया था पहले, ये वाला मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ऐसे ले लेते हैं। ये डेंसर मीडियम है, हमें पता है, ये रेयरर मीडियम है। अब देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ आपको बताता है इफ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम medium 2 to medium 1, then refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is equal to sin I upon sin R,
राइट। अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, राइट, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री। ये हमने भी देखा, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। इस तरह की सिचुएशन जो हमने देखी थी अभी, इस तरह से, राइट। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? यहाँ पे क्रिटिकल एंगल। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा, वो एंगल इंसिडेंस हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो यहां पे हम रख देंगे इस कंडीशन के लिए साइन c अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी साइन 90 साइन c, राइट। एक रिलेशन हमने शुरू के पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, अगर लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 पे ट्रेवल कर रही है तो हम उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, राइट। अगर लाइट रे उल्टी ट्रेवल करे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन n2 यही है, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। अब देखिए 1 अपॉन n2 ये हो जाएगा। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट, एज पर दिस वुड बी साइन c, और आई कैन राइट इट लाइक दिस। इसको मैं इधर ले आऊंगा, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं इधर ले जाऊंगा, साइन c राइट। या राइट, इसको ज्यादा मॉडिफाई नहीं करना है। दिस इज इट, यही रिलेशन है आपका, दिस इज इट, राइट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड योर क्रिटिकल एंगल। ये रिलेशन है, सिंपल सा रिलेशन है। इसमें हमने स्नेल्स लॉ यूज किया है, बस स्नेल्स लॉ हमने यूज किया है फॉर दिस कंडीशन, राइट। वी हैव यूज्ड स्नेल्स लॉ फॉर दिस कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हमें पता है, क्रिटिकल एंगल पे I इज इक्वल्स टू सी एंड R इज इक्वल्स टू 90, हमने दोनों रख दिया और आपका ये आ गया रिलेशन। इसी को हमने थोड़ा सा और फर्दर इस फॉर्मूले को यूज करके, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में आ रही होगी या मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही होगी तो तब ऐसे होगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स which is this and critical angle. I hope this is clear. This is simple. ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना होगा, इस पे न्यूमेरिकल आता है, so you need to note down this, right? अगर मान लिया जाता है कि अगर लाइट रे आपकी ग्लास से, राइट, ग्लास से एयर में जाए, राइट, ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है, तो आप क्या लिख सकते हैं? ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है, तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, ग्लास से एयर में जा रही है, राइट। तो हम यहां पे लिख देंगे, अब देखिए इस रिलेशन को ध्यान में रखना, लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है, तो हम यहां पे लिखेंगे NaG, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्योंकि एयर में जा रही है फ्रॉम ग्लास, राइट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि ग्लास से जा रही है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन c। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाएंगे एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस हम जल्दी से देखते हैं। एप्लीकेशंस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, राइट। और जब हम एप्लीकेशंस देखेंगे, आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट और क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, इट्स इजी। और ये चीज ध्यान में रखना, लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, जब लाइट
डेंसर मीडियम से रेयरर में ट्रेवल कर रही है, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। ये याद रखना। पहली एप्लीकेशन है माइरेज। माइरेज कुछ लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा। माइरेज क्या होता है? एक इल्यूजन। इल्यूजन मतलब एक ऐसी चीज आपको दिख रही है जो एक्चुअल में है नहीं, अनरियल है, रियल नहीं है, राइट। सो माइरेज जो बहुत गर्म जगहें होती हैं जैसे डेजर्ट्स, वहां पे क्या होता है, कोई है, अगर कोई ऑब्जर्वर है अगर डेजर्ट में, तो उसको कुछ पेड़ों की उल्टी इमेजेस दिखाई देती हैं और उसको ऐसा लगता है वहां पे नीचे कोई एक पूल ऑफ वाटर है, राइट। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से ऑब्जर्वर को इमेजेस ऑब्जेक्ट्स की उल्टी दिखाई देती हैं और उसको दूर से ऐसा लगता है कि दूर कहीं एक पूल ऑफ वाटर है। ये एक इल्यूजन होता है जिसको हम माइरेज बोलते हैं, राइट। अब देखते हैं माइरेज होता क्यों है। ये माइरेज होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए जब भी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, राइट। एंड लाइट और द रे ऑफ लाइट विल ट्रेवल इन द सेम मीडियम, टोटली जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये दो चीजें आपको माइरेज में कैसे दिखती हैं? देखिए क्या होता है, जब बहुत गर्म जगहें जहां पे होती हैं, राइट, तो रोड जो है या जो रेत होती है वो बहुत गर्म होती है, राइट। तो उसके जो पास की लेयर होती है, जो लोअर एटमॉस्फेयर, जो उसके पास की एयर है, राइट, जो नीचे है, वो बहुत गर्म हो जाती है। और गर्म होने की वजह से ड्यू टू एक्सट्रीम हॉट वेदर, जो लेयर्स हैं, जो सरफेस, जो अर्थ सरफेस के पास जो लेयर्स हैं वो रेयरर हो जाती हैं, राइट। और जो ऊपर वाली एयर है वो कूल है और डेंस है, राइट। सो अगर कोई मान लिया जाता है, कोई आपको इमेज, जैसे मैंने कहा था, अगर ये कोई पेड़ है, राइट, और एक ऑब्जर्वर है, राइट, ऑब्जर्वर है इसी लाइन में, मान लो यहां पे कोई ऑब्जर्वर है। अब देखिए क्या होगा, रे ऑफ लाइट, मैंने कहा ड्यू टू हॉट वेदर, जो आसपास की यहां पे जो एयर होगी वो रेयरर होगी बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट, राइट। और ऊपर वाली लेयर क्या होगी, डेंस होगी और कूल होगी, राइट। तो लाइट रे कहां से ट्रेवल कर रही है? अगर इस पेड़ की बात करूं, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, राइट। और जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रेवल करेगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। सो लाइट रे ऐसे आई, राइट, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे कहूं मैं तो ये ऐसे चली जाएगी, फिर ऐसे आई, ऐसे चली जाएगी, ऐसे आई। देखिए लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है हर केस में, इधर को, नॉर्मल ये है तो इधर को जा रही है, ऐसे नहीं आ रही है, राइट। अब ऐसे आई, ऐसे आ गई, राइट, ऐसे आ गई। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला जाता है। एक पॉइंट पे वो क्रिटिकल एंगल पे पहुंचेगा, फिर जब क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा तो लाइट सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, जैसे जैसे लाइट रे नीचे को आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, राइट, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है at an angle of incidence which is greater than the critical angle। एक पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो लाइट रे, देखिए लाइट रे इस तरीके से बेंड होने लगेगी, फिर देखिए इस तरह से जाने लगेगी लाइट रे। देखिए क्या हो रहा है, अब ये ऊपर को जा रही है लाइट, अपवर्ड्स, मतलब ऊपर को रिफ्लेक्ट हो रही है। डेंसर मीडियम से आई थी, अब ये डेंसर मीडियम की तरफ ही जा रही है, मतलब एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल,
आपका ये जो लाइट रे है ये सेम मीडियम विच इज डेंसर मीडियम इस तरीके से रिफ्रैक्ट होने लग जाएगी, राइट। और जो ऑब्जर्वर मान लेते हैं यहां पे खड़ा है, इस तक पहुंचेगी, जब तक इस तक पहुंचेगी तो इसको ऐसा लगेगा कि जो लाइट रे है ये एक्चुअल में यहां से आ रही है और इसको इसकी इमेज ऐसे उल्टी दिखेगी, राइट। और इसको ऐसा लगेगा यहाँ पे एक पूल ऑफ वाटर है, जिसमें पूल ऑफ वाटर में हमें पता ऑब्जेक्ट्स की इमेज उल्टी दिखती है, जिसकी वजह से इसको आप ये जो इमेज है इस पेड़ की उल्टी दिखाई देगी और इट विल अपीयर लाइक अ पूल ऑफ वाटर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, एक पॉइंट पे व्हेन योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होने लगेगी और यूजर को ऐसा लगेगा, अपीयर होगा जैसे इस पेड़ की इमेज इन्वर्टेड है और यहाँ पे एक पूल ऑफ वाटर है, राइट। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब दूसरी आ जाते हैं हम, दूसरी है आपकी ऑप्टिकल फाइबर्स। देखिए ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, देखिए जब हम फोन करते हैं, राइट, मैं जिस इंटेंसिटी से यहां पे बोलता हूं उसी इंटेंसिटी से दूसरे एंड पे भी लोगों को सुनाई देता है, राइट। तो लाइट जिस इंटेंसिटी से मैं बोल रहा हूं, जो मेरी इंटेंसिटी है साउंड की, वो कुछ भी लूज नहीं होता है उससे, वो वैसे का वैसे ही वहां पे सुनाई देता है। अगर वहां तक ट्रेवल करते करते जिस भी मीडियम से जा रही है, अगर लाइट जो वेव्स हैं सॉरी, वो अगर अपनी इंटेंसिटी लूज करती जाएंगी तो वहां तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, राइट। सो इंटेंसिटी वेव्स की सेम रहे, रेस की सेम रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटली लाइट रिफ्लेक्ट होती चली जाएगी, रिफ्रैक्ट होके मीडियम से बाहर नहीं जाएगी, राइट। सो इंटेंसिटी ऑफ रेज वुड नॉट बी लॉस्ट और वैसे के वैसे ही वो दूसरे एंड पे चली जाती है, राइट। जैसे ऐसे कोई आपका ऑप्टिकल फाइबर है, राइट, कोई लाइट ऑफ इंसिडेंस लाइट रे ऐसे पड़ेगी, राइट, लाइट रे ऐसे आई, ये इंटरफेस है, राइट, ये ऐसे करके रिफ्रैक्ट होगी, राइट, फिर ये ऐसे, और जब ये इस पे पड़ेगी इंटरफेस पे, जब यहां पे पड़ेगी ये लाइट, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, राइट, तो टोटली रिफ्लेक्ट होगी। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये सिमेट्रिक होता है ऊपर नीचे से, राइट। सो जितनी लाइट, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रे ऐसे चली जाएगी, यहां पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिर ये लाइट रे ऐसे ट्रेवल करते करते दूसरे एंड से जितनी यहां से हमने लाइट रे भेजी थी उतनी ही टोटल यहां से निकल जाएगी, राइट। जरा सी भी लाइट रे देखिए रिफ्रैक्ट होके बाहर नहीं गई, इसलिए इंटेंसिटी सेम रहेगी, जितनी हमने यहां से स्टार्ट करी थी उतनी इंटेंसिटी यहां पे रहेगी लाइट की, क्योंकि टोटली लाइट रिफ्लेक्ट होते होते दूसरे एंड से बाहर निकल जाएगी, राइट। लाइट रिफ्रैक्ट होके बाहर नहीं जाएगी, इंटेंसिटी लूज नहीं होगी लाइट की। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए कुछ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स होते हैं, राइट, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स होते हैं जो इमेजेस को सीधा करने के लिए काम आते हैं, पेरिस्कोप्स में काम आते हैं। मिरर्स की बजाय हम टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स यूज करते हैं, राइट। इस तरह से देखिए ये है, ये 90 डिग्री है। अब देखिए क्या होता है, ग्लास एयर इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, राइट। अगर 42 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 42 डिग्री तो आपकी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, राइट। इस तरह से लाइट रे आई, इस फेस पे पड़ी, ये पड़ी आपकी 45 डिग्री पे विच इज ग्रेटर देन योर 42 डिग्री, तो क्या होगा, ये बाहर नहीं जाएगी। ये देखिए ये इंटरफेस है, लाइट रे बाहर नहीं जाएगी, पूरी की पूरी अंदर आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ ये, और बाकी बाहर चली जाएगी, राइट। कोई नॉर्मली इंटरफेस पे लाइट रे पड़ती है तो बाहर चली जाती है टोटली, राइट, अनडेविएटेड, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जैसे, तो दूसरी रे भी जाएगी ऐसे,
वो भी टोटल वो भी 45 डिग्री